जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पल पल का शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम सत्संग आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। हमें हमेशा अपने गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहिए। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो गुरु जी आप हमारे साथ चलिए, शुक्राना गुरु जी। घर वापस आ रहे हैं, कुछ सामान लेके आ रहे हैं, तो भी हमें हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी आपने हमें ये दिलाया, शुक्राना गुरु जी। और इसके साथ साथ हमें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि वो जो हमारे लिए करेंगे वो सही ही करेंगे। कई बार हमारे मन मुताबिक बात नहीं होती तो हम थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं, बट हमें गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए कि उन्होंने जो करना है हमारे लिए ठीक करना है, सही करना है, और जो करेंगे वही करेंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक संत थे, तो उन्हें अपने गुरुजी पर पूर्ण विश्वास था, अपने भगवान जी पर पूर्ण विश्वास था कि वो उनके लिए कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो वो अपने विश्वास पर अडिग थे। तो एक बार ऐसे ही उन्होंने कहीं पर अपना सत्संग करना था, तो उनका गला कुछ खराब हो गया। तो उनको थोड़ी टेंशन हो गई कि मैंने संगत को सत्संग सुनाना है बट मेरा गला खराब हो रहा है, क्या करूं। तो जहां वो सत्संग करते थे संगत जी के साथ, तो पास में एक नीम हकीम था। तो वो हमेशा देखते कि इसके पास लाइन लगी रहती है, पता नहीं ये क्या देता है क्या नहीं देता, पर लोग बड़े इसके पास दवाई वगैरह लेने के लिए आते हैं। तो उनके साथियों ने बोला कि आप भी जाके देख लो क्या दवाई देता है। तो वो माने नहीं, कहते नहीं, मुझे मेरे अपने गुरु पर विश्वास है। तो वो मेरे गुरु जी को भी मालूम है कि मैंने सत्संग सुनाना है, तो वो अपने आप ठीक कर देंगे। बट साथियों ने बहुत ज़्यादा बोला कि नहीं, आप जाओ देखो तो सही कम से कम कि क्या देता है क्या नहीं देता। तो बहुत ज़्यादा सबके कहने पर वो संत जी कहते चलो ठीक है मैं जाके देखता हूँ। तो जब वो चले गए, खूब लंबी लाइन थी, तो बट सारे लोग जानते थे उनको। तो उन्होंने सब साइड में होके बोले कि संत जी आप पहले चले जाओ। तो ठीक है, वो अंदर चले गए। तो नीम हकीम भी पहचानता था उनको। तो कहता कि आप कैसे मेरे पास आए। तो उन्होंने बोला, कहते मेरा गला कुछ ख़राब हो रहा है ऐसे करके। तो वो नीम हकीम कहता कि आप तो अपने गुरुजी पर इतना विश्वास करते हो, आप मेरे पास क्यों आ गए। तो वो कहते मैं एक्चुअली मैं देखने आया हूँ कि तू ऐसा क्या देता है कि लोग तेरे को पैसे भी दे के जाते हैं और वो ठीक भी होते हैं। तो फिर वो नीम हकीम जो अंदर और लोग बैठे होते हैं उनको वापस भेज देता है बाहर कि आप बाहर जाओ। तो फिर वो कहता है कि अगर मैंने ही आपको ये बता दिया तो मेरी तो दुकानदारी चली जाएगी। तो वो संत जी कहते भी मैंने तेरी दुकानदारी ख़राब करके क्या करना है, मुझे तो वैसे ही अपने गुरु पर विश्वास है। फिर वो कहता कि आप मेरे पास आए क्यों। तो वो कहते कि मैं देखने आया हूँ कि तू ऐसा क्या देता है लोगों को, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, तू मेरे पे विश्वास कर सकता है। तो वो नीम हकीम हंसने लगता है, कहता जी मैं क्या देता हूँ। कहता जी मैं भी पहले बाहर बैठता था, भिखारी था मैं, और इसी तरह मांग कर गुजारा करता था। तो जब मैंने देखा कि जहाँ आप सत्संग सुनाते हो उस जगह पे लोग आते हैं और बाहर मतलब उसके अंदर आंगन की मिट्टी, बाहर की मिट्टी
को अपने जाते आते उस मिट्टी को अपने माथे से लगाते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि इतनी पावरफुल है उस सत्संग वाली जगह की मिट्टी, तो क्यों ना मैं इसको अपना धंधा बना लूँ। बस कहता मैं रोज़ जो संगत आती है उनके पाँवों की मिट्टी है जो, वो सारी मैं इकट्ठी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत नमक मिला के पूड़ियाँ बनाकर मैं मरीज़ों को दे देता हूँ और मरीज़ ठीक भी होते हैं। इसमें कहता मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो सारी उस जगह की जहाँ सत्संग किया जाता है, सत्संग सुना जाता है, वहाँ गुरु की संगत आती है, तो उस मिट्टी का ही सारा चमत्कार है। मतलब गुरु जी का ही चमत्कार है। जिनकी संगत पाठ करती है, वहाँ सिमरन करती है, सत्संग करती है, तो खुद सोचो कि वहाँ की मिट्टी कितनी पावरफुल है। तो वो उनको ठीक करती और मेरा धंधा चल रहा है। तो मतलब बात ये थी कि हमें अपने इधर उधर भटकने की बजाय संगत जी, वो संत जी आ जाते हैं, वो कौन सा वहाँ दवाई लेने गए होते हैं, तो वो आके अपने साथियों को सारी बात बताते हैं। तो मतलब कहने का कि हमें अपने गुरु पर अटूट अटूट विश्वास रखना चाहिए, बिल्कुल भी डिगना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि गुरु जी से हमें गुरु जी ने अपने साथ जोड़ लिया, तो उन्होंने अपनी संगत के कर्म कटवा कर उसका भला करना ही करना है। कईयों का भला जल्दी हो जाता है, कईयों का देर से, तो उसमें वही है, हमारे कर्म आड़े आते हैं। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए संगत जी कि हमें अपने जहाँ तक हो सके अपने कर्मों का सुधार अवश्य करना है, ताकि हम अपने गुरु जी से ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा ले सकें, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। गुरु जी कभी भी अपनी संगत को निराश नहीं करते, हमेशा हमेशा गुरु जी गुरु जी की कृपा और ऐसी आशीर्वाद, आपकी बात बिल्कुल ब्लेसिंग्स सही है। सच्चे रहती गुरु है। हमेशा अपनी संगत का ख्याल रखते हैं और उन्हें हर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने ब्लेस सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दी गई है। आप अपने इस चैनल पर व्हाट्सएप नंबर पर और ईमेल आईडी पर सत्संग लिखती रूप में भेज सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग अन्य संगत जी के साथ अवश्य शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट अवश्य करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।